बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता जिस शख्स से नज़रें मिलाने में खौफ खाते हों, आखिर वो इतना ताकतवर क्यों है? आपने कभी सोचा? हाथ में माइक लिए, कैमरा जो कि छिपा हुआ भी हो सकता है, कुछ व्यक्ति फोटोग्राफर ही नहीं गायक कलाकार भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो पत्रकार हैं। इसलिए लोग उनसे खौफ खाते हैं, सही जवाब देने में खौफ खाते हैं। तो पहले हम पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में आ जाते हैं। पहले पत्रकार हमारे सनातन परंपरा में आदरणीय भगवान नारद मुनि को माना जाता है। वो भ्रमण करते थे और खबरें लाकर दरबार में सुनाते थे, वो चाहे पृथ्वी पे लगा हुआ दरबार हो या देवलोक में। फिर युद्ध का आंखों देखा हाल संजय महोदय ने महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। वो भी अगली पीढ़ी के पत्रकार माने जा सकते हैं। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी पत्रकार आ गए हैं जो आपकी चिकनी मोबाइल पे चलते हैं, उन्हीं से उनकी पत्रकारिता चलती है और वे सब कुछ सर्वज्ञ जानने का प्रयास करते हैं। मौके पर ही एक जज की तरह निर्णय देने लगते हैं और एक पुलिस वाले की तरह जांच करने लगते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पत्रकार महोदय इतना ताकतवर क्यों हैं और कैसे बने? तो ऐसे में संविधान उन्हें एक अधिकार देता है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं और किसी भी निर्णय से असहमत हो सकते हैं। यही वो अधिकार हैं जो आपको भी मिले हैं और पत्रकारों को भी। कुछ लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि हम फोर्थ पिलर हैं, चौथे स्तंभ हैं। मैं मानता हूं कि उनकी कार्यशैली चौथे स्तंभ की तरह है, लेकिन संविधान में चौथा स्तंभ कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, 3 स्तंभ ही हैं। लेकिन पत्रकारों ने कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि उन पर शक उठना लाजमी हो जाता है। तो एक श्लोक याद आता है गीता का, जिसमें कहा गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम यत् कलयन्तापो न शोषयति मारुत। यानी आत्मा अमर और अजर है। उसी तरह जैसे हमारे पत्रकार बंधु आजकल गिद्ध की भूमिका में आ गए हैं। वो लाशें देखते हैं, कहाँ लाशें गिरी वहीं पहुंचते हैं और इसके इतर वो कुछ नहीं जानते। जब टमाटर के रेट 100 रुपये किलो होते हैं तब उनकी पत्रकारिता जागती है। जब 2 रुपये किलो किसान बेचने पे मजबूर होता है तो किसी किसान का इंटरव्यू नहीं लेते। जब सब्जियों के भाव रसातल में जा रहे हों तब किसी पत्रकार ने किसानों की सुधि नहीं ली। उन्हें हाईलाइटेड खबरें चाहिए जिसे वे प्रसारित करें, प्रचारित करें और खुद को और चैनल को हाईलाइट करें। ऐसे में वो गिद्ध की तरह काम करते हैं, जहां मृत्यु शैया पर या तो लोग पड़े हों या मर चुके हों। दिल्ली का चुनाव हराने जिताने के बाद कुंभ और दिल्ली की भगदड़ को दिखाते हुए, मौतों को हाईलाइटेड करते हुए अब वो सीधे पटना में लैंड करने वाले हैं। पटना से वो फिर एक सरकार बना के फिर लौटेंगे आपके यहाँ। उन्हें आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ जूझ रहे आपके कर्मों से उन्हें कुछ नहीं लेना देना। वे आपका सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाते हैं और कौन जीतेगा, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, आप तिल तिल मर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं। आपकी समस्याएं वो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं हो पाएंगे। साथियों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हों तो हमसे जुड़ें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने कार्य को अपने विवेक से आप तक अच्छे तरीके से समझाते और पहुंचाने का प्रयास करते रहें। जय हिंद साथियों।